ایمان کی طرف۔ بھاگ 2۔ ویاس اپنشد کی گواہی۔ ऋषि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्हीं के तत्वों पर चलोगे तो तुम्हें निजात, मुक्ति और निर्वाण हासिल होगी, और उनको छोड़ोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। तो लिहाजा एक जगह फरमाते हैं व्यास मुनि फरमाते हैं व्यास उपनिषद में, नना सोमत्यो देवश्यो नम नम मुहम्मदिशिनम भीमायचिनम उग्रायशिनम तपशांताए। कहते हैं सलाम हो चांद की जैसी सूरत रखने वाले को, सलाम हो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सलाम हो शेर की ताकत रखने वाले को, सलाम हो मालिक की ताकत रखने वाले को, सलाम हो रहीमी ताकत के रखने वाले को। यानी अल्लाह ताला के उत्तसिफ भी औसाफिल्लाह के उन उसूलों पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो औसाफ थे, अल्लाह के दिए हुए औसाफ, उस परमात्मा के दिए हुए औसाफ थे, उन औसाफ से आपने सारे मानवता को एक करके सारे झगड़ों को खत्म किया, सारे इंसानों को मिलाया। तो ये बात सिर्फ मानी नहीं गई, बल्कि बड़े बड़े पंडित इसको मानकर तस्लीम कर लिए हैं। तो आज हम स्टेज से ये ऐलान कर रहे हैं, ऐ मेरे हिंदू भाइयों, ऐ मेरे मित्रों, ऐ मेरे बंधुओं, आओ तुलसीदास जिन्होंने किताब लिखी है, वाल्मीकि ऋषि जिन्होंने लिखी है, उस तुलसीदास को पढ़ो तो वो कहते हैं, जब संग्राम का दिन होवे बिना मोहम्मद पार ना होवे, तब होवे संगलिंग अवतारा, मैं दी कहे सकल जग सारा। जब संग्राम का दिन होवे, जब चौथा जौहर का जब काम होता है और उसमें जो माले गनीमत आता है, वो माले गनीमत हलाल हो जाता है। तो जब संग्राम का दिन होवे बिना मोहम्मद, सिवाय मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नैया पार नहीं होती। अगर नैया पार होती है, अगर नजात हासिल होती है, तो वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से होती है। और इसी को कहते हैं कि ला इलाहा हरणे पापम। ऐ लोगों पढ़ो ला इलाहा हरणे पापम। ला इलाहा कहने से तुम्हारे पाप सारे खत्म हो जाते हैं। ला इलाहा हरणे पापम इल्लल्लाह परम पदम। इल्लल्लाह कहने से तुम्हारे मुकामात बुलंद होते हैं, तुम आत्मिक स्वरूपी बनोगे, तुम रूहानी इंसान बनोगे। ला इलाहा हरणे पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म वैकुंठ परापनोति जपे तू नामे मोहम्मदम। अगर ये तमाम फसादा से बचना है, अगर मुक्ति और निर्वाण हासिल करना है, और ये तमाम चक्रों से बचना है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मौसला पढ़कर नजात हासिल करो। यही के अवतार का आखिरी मंत्र है, यही तुम्हें नजात देने वाला मंत्र है। और इस मंत्र, ये तमाम मंत्रों का जामे है, ये मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा है। इस कलमे को पढ़ो। यही कलमा गुरु नानक जी ने पढ़ा था, यही कलमा कबीर दास जी ने पढ़ा था, यही कलमा तुलसीदास जी ने पढ़ा था, यही कलमा मानिक प्रभु ने भी पढ़ा। जब गुरु नानक जी ने पढ़ा तो गुरु नानक जी ने यानी क्या कहा था जन्म साकी भाई बाला ने? तो गुरु नानक जी ये कहते हैं कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। तो कहते हैं कि एक अल्लाह से ये सारा जग रोशन हुआ है, और कौन भले और कौन मंदे है। फिर जब अल्लाह की तारीफ के साथ साथ उन्होंने मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब शान में कहा कि वो क्या कहते हैं, किथे नूरे मुहम्मदी डिठे नबी रसूल, किथे नूरे मुहम्मदी डिठे नबी रसूल, नाना कुदरत देके खुद ही गयो सब भूल। किथे नूरे मुहम्मदी, कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है, किथे नूरे मुहम्मदी डिठे नबी रसूल। हर नबी आपके नूर से अल्लाह ताला ने पैदा किया, हर नबी नूरे मोहम्मद से हुआ है जाहिर। हजरत नूह, इब्राहिम, ईसा, मूसा, किथे नूरे मुहम्मदी डिठे नबी रसूल, नाना कुदरत देके खुद ही गयो सब भूल। नानक ने ये देखकर अपनी
खुद ही को भूल गए। तो श्री नानक जी महाराज ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये कहा और कलमे के लिए उन्होंने कई बातें बताई। और फिर उसके बाद तुलसीदास ने मानिक प्रभु कहाँ के हैं? मानिक प्रभु जो है गुलबर्गा के अंदर एक मुकाम है मानिक नगर, उस मानिक नगर के रहने वाले वो एक ब्राह्मण जादे थे। जब उन्होंने ये कलमा पढ़ा और कलमा पढ़कर उन्होंने पदमाला के अंदर 39 सफ़े के अंदर वो ये कहते हैं मानिक प्रभु, ये है बंदा जो है बंदा राह न जाने सो है गंदा, ला इलाहा से दम को लेकर इल्लल्लाह में ठहर जाना, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहकर नबी अली का रमज पाना, कौल है रसूलुल्लाह का रोजा नमाज करते रहना, अपने दम पर कायम रहकर मौत के आगे मर जाना। मानिक सग है नबी के दर का, बांध लिया है गले में धागा, धागा तो है मेरे रब के हाथ में, जिधर को खींचा उधर को भागा। तो मेरे दोस्तों, अगर तुम भी अपना दामन शांति से भरना चाहते हो, अमन से भरना चाहते हो, तो आओ इस प्रेम की बात को मान लो, इस शांति की बात को मान लो। ये झगड़े मिटा दो, ये जात पात के झगड़े मिटा दो, ये देश वेश के झगड़े मिटा दो, ये ऊंच और नीच के झगड़े मिटा दो, ये तमाम काले और गोरे के झगड़े मिटा दो। सबका परमात्मा ईश्वर एक है तो सबका गुरु भी एक है। वो गुरु कौन है? वो जगत के गुरु हैं, वो कल की अवतार हैं, वो अंतिम अवतार हैं, वो अंतिम ऋषि हैं, वो कल की अवतार वो हजरत मोहम्मद अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनका कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे और हम सब एक हो जाएंगे। सारे जमीनों के झगड़े, सारे जमानों के झगड़े, सारे लिसानों के झगड़े, सब कुछ खत्म होकर हम तुम सब एक हो जाएंगे और शांति शांति हो जाएगी। तुम चाहते हो ना शांति, तो शांति ऐसे होती है। ओम शांति कहते हैं, शांति अल्लाह में है, तो अल्लाह में शांति उस वक्त होगी जब तुम उस अल्लाह के दिए हुए उसूलों को अपनाओ, उस शांति को अपनाओ, उस धर्म ग्रंथों को अपनाओ, उस धर्म ग्रंथ के आधार को अपनाओ और उन उसूलों को अपनाओ, तो फिर तुम्हारे अंदर शांति पैदा होगी। वरना तुम अशांतता रहोगे, ये गोरख धंधों में तुम पड़ जाओगे, झूठे पंडितों और झूठे मौलवियों के चक्कर में आके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में आ जाओगे। बल्कि नहीं है, ये सबका दीन एक है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। तो ये दीन, ये इत्माम किया गया, ये अकमल किया गया। इस दिन का नाम है सलामती, इस दिन का नाम है सलामुन। सलामत के माने सलामती, सलामती के माने शांति, शांति के माने आपको मालूम है अमन, शांति के माने पीस। जैसे अभी रास्ते में आते हुए एक गुरुजी ने एक जिक्र किया समंदर को देखते हुए कि समुद्रम महातीर्थम, समुद्रम महातीर्थम। ये समंदर क्या है? महातीर्थ है। अरे ये कौन सा समंदर है? अरे ये समंदर जो है ना, ये समंदर दरियाओं को अपने अंदर ला रहा है। कोई गंगा को अपने अंदर ला रहा है, कोई जमुना को अपने अंदर ला रहा है, कोई जो है यानी कि कृष्णा को अपने अंदर ला रहा है, कोई गोदावरी को अपने अंदर ला रहा है, और कोई और दरिया को अपने अंदर ला रहा है। कोई काबुल की दरिया को लेकर आ रहा है, कोई कहाँ की दरिया को अपने अंदर लेकर आ रहा है। ये समुद्र महातीर्थम, ये समंदर नहीं है महातीर्थ। अरे वो समंदर है जिसके अंदर तमाम धर्म है, तमाम धर्मों आकर धर्म आकर जहां जमा होते हैं वो है शांति। सारे धर्म आकर कहां जमा हो रहे हैं? वो इस्लाम के अंदर जमा हो रहे हैं। तमाम अवतार आके कहां जमा हो रहे हैं? वो अंतिम अवतार के अंदर आके जमा हो रहे हैं। उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। तमाम अवतारों, तमाम ऋषियों, तमाम मुनियों, तमाम पैगंबरों का अगर जलवा देखना चाहते हो तो मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर देखो। तमाम अंबिया आपके अंदर, ऋषि मुनि आपके अंदर मौजूद हैं। आपका जो पैगाम है वो सबके लिए है। ये है वो समुद्रम महातीर्थम। जो इस तीरथ के पास आ जाओगे तो ये तीरथ जो है सबसे बड़ा तीरथ है। और ये तीरथ के पास कैसे आया जाता है? ये प्यास कैसे बुझेगी? इस समंदर से तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, इस समंदर से तुम्हारी प्यास बुझेगी। तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारी निर्वाण तुम्हारे इस समंदर से होगा। वो कौन सा समंदर है? उसका तुम्हें पानी पीना है। वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगला भाग, आखिरी संदेश। आखिरी भाग के लिए तैयार रहिए।